ये जानते हैं आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 10 के साथ, जिसका नाम है टुगेदर फॉरएवर। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा था कि तांजीरो मुजान के भेजे हुए 2 डीमंस से लड़ रहा होता है। उसकी मदद करने नेजुको और यूशिरो भी आ जाते हैं और सुसामारू से लड़ते हैं, जबकि तांजीरो लड़ता है याहाबा यानी एरो डीमन से। अब याहाबा तांजीरो पर दोबारा अपने एरोस फेंकता है, जिससे बचने के लिए तांजीरो वाटर ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज करता है। तांजीरो ने कभी एक साथ 2 बार अपने अटैक्स यूज नहीं किए होते हैं, पर इस बार उसे ऐसा करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से तांजीरो की तलवार भारी होने लग जाती है, पर वो किसी तरह से उसे संभाल लेता है। अब तलवार से तांजीरो को ओपनिंग थ्रेड मिल जाती है और वो सीधा याहाबा की गर्दन काट देता है और याहाबा की मौत होने लगती है। पर वो पूरी तरह मरने से पहले बोलता है कि वो बस तांजीरो का सिर लेकर मुजान के पास जाना चाहता था, जिससे उसे अप्रूवल मिल जाता। पर अब ऐसा नहीं हो सकता है, तो वो जाते जाते तांजीरो को भी मारता हुआ जाएगा और याहाबा अपनी आइस से बहुत सारे एरोज निकालकर तांजीरो पर फेंक देता है। तांजीरो को एरोज लग जाते हैं और उसे बिल्कुल पता नहीं होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले एरो तांजीरो को राइट साइड में ले जाता है और तांजीरो वाटर ब्रीदिंग का एक फॉर्म इस्तेमाल करके खुद को दीवार से टकराने से बचा लेता है और एक एरो खत्म हो जाता है। फिर दूसरा एरो तांजीरो को आसमान की ऊंचाइयों में ले जाने लगता है, तो तांजीरो फिर एक फॉर्म इस्तेमाल करके उससे भी बच जाता है। ऐसे ही तांजीरो को कई सारे एरोज से बचना पड़ता है और इसके कारण अब तांजीरो के कंधे जवाब देना शुरू कर देते हैं। उसकी तलवार इतनी भारी हो जाती है कि वो तांजीरो के हाथ में ही नहीं आ रही होती है। तांजीरो फिर भी जैसे तैसे अपने आप को बस जिंदा रखने की कोशिश करता रहता है और कुछ देर ऐसा चलने के बाद याहाबा की पूरी तरह से मौत हो जाती है। इसी के साथ उसके एरोज भी खत्म हो जाते हैं, जिससे तांजीरो अब बच गया होता है। वो आकर सीधा जमीन पर गिरता है, जिससे उसके पैर और कमर की हड्डी टूट गई थी। लेकिन उसे पता है कि नेजुको, योशिरो और तमायो अभी भी एक डीमन से लड़ रहे हैं, तो वो उनके पास जाने के लिए उठने की कोशिश करने लगता है, पर वो खड़ा होने की हालत में भी नहीं होता है और ना ही अपनी तलवार पकड़ पाता है। इससे वो अपने मुंह से अपनी तलवार उठाता है और घर की दूसरी तरफ जहां बाकी सब हैं, वहां रेंगते हुए जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सुसामारू अपनी एक बॉल हंसते हुए यूशिरो की तरफ फेंकती है और उससे पहले चारों ओर धुआं फैला देती है, जिससे अगर यूशिरो गायब भी हो जाए तब भी सुसामारू उसे देख पाए। ऐसा ही होता है और यूशिरो के गायब होने के बावजूद सुसामारू को वो धुएं में दिख जाता है और वो उस पर अपनी बॉल फेंकना शुरू कर देती है। लेकिन उस तक पहुंचने से पहले ही नेजुको आकर उस बॉल को किक कर देती है। यूशिरो नेजुको को सामने से हट जाने को कहता है, सामने से हट जाओ, और बोलता है नेजुको भले ही डीमन है पर उसे ऐसे नहीं लड़ना चाहिए। तभी नेजुको यूशिरो की तरफ देखती है और उसे उसमें अपना छोटा भाई नजर आने लगता है। वो उसके सिर पर अपना हाथ फेरती है और अब उसे बचाने के लिए नेजुको को सुसामारू पर गुस्सा आ जाता है। सुसामारू दोबारा नेजुको पर अपनी बॉल फेंकती है और नेजुको बहुत तेजी से बॉल को वापस किक कर देती है। ऐसा करते करते दोनों में एक तरीके से किक बॉल का गेम शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे पर जोर जोर से बॉल को किक करना शुरू कर देते हैं और तमायो भी वहां आ जाती है। नेजुको अब और ज्यादा स्पीड से बॉल को किक करने लग जाती है। नेजुको की इतनी पावर देखकर यूशिरो तमायो से पूछता है, आपने इसके साथ क्या किया है? तमायो जवाब देती है कि उसने बस नेजुको को डीमंस को देने वाली दवाई पिलाई है, जिससे चोट ठीक होती है, लेकिन उससे कोई पावर्स नहीं बढ़ती हैं। ये नेजुको की असली पावर्स हैं, जो अब निकलकर बाहर आ रही हैं। एक भी खून की बूंद के बिना भी नेजुको की ताकत बढ़ती जा रही है और तभी नेजुको बॉल को इतनी तेज लात मारती है कि बॉल अब सुसामारू के हाथ में भी नहीं रुकती और सीधा दीवार में छेद करती हुई उसके पार चली जाती है, जिससे खुद सुसामारू भी डर जाती है। तमायो फिर भी मन में सोचती है कि सुसामारू ने अगर नेजुको को अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखा दी तो नेजुको कभी भी उसके सामने टिक नहीं पाएगी और उसे सुसामारू से बचने के लिए हेल्प चाहिए होगी। सुसामारू उस वक्त नेजुको से कह रही होती है, तुम खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग समझ रही हो, तो मैं भी देखती हूँ तुम कब तक टिकती हो। इतने में तमायो नेजुको के सामने आ जाती है और कहती है कि उसे सुसामारू से एक सवाल पूछना है। सुसामारू उसे नेजुको के सामने से हट जाने को कहती है, मगर तमायो नहीं सुनती है। वो सुसामारू से पूछती है कि क्या तुम जानती हो कि मुजान असल में कौन है? मुजान का नाम सुनते ही सुसामारू डर जाती है
और कोई जवाब नहीं देती। तमायो उसे बताती है कि मुजान एक डरपोक है और इससे सुसामारू चिढ़ना शुरू कर देती है। वो आगे कहती है कि क्या तुम जानती हो कि कोई डीमन मिलकर ग्रुप क्यों नहीं बना सकता है? क्योंकि मुजान ऐसा नहीं होने देता है। अगर डीमंस ने मिलकर ग्रुप बना लिया तो मुजान उनसे हार सकता है। इसी बात के डर से वो हमें एक नहीं होने देता है। वो तुम्हारे जैसे डीमंस को डरा के रखता है ताकि तुम उसके खिलाफ ना जा सको। सुसामारू तमायो पर घबराते हुए चिल्लाने लग जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। युशिरो सोचता है कि ये क्या हो रहा है। तभी वो देखता है कि तमायो ने फिर से अपना हाथ काट लिया है और इस बार उसमें से फूलों की जगह कुछ और निकल रहा है। वो समझ जाता है कि तमायो ने आखिरकार अपना ब्लड डीमन आर्ट दिखाना शुरू कर दिया है। अब सुसामारू और भी टेंशन में आने लगती है और कहती है मुजान ऐसा नहीं है और मुजान किबुत्सुजी को ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि उसके जितना स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है। तभी वो शॉक होकर अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। तमायो कहती है कि तुम्हें उसका पूरा नाम नहीं लेना चाहिए था, इससे तुमने मुजान के श्राप को जगा दिया है। युशिरो सोचता है कि ये मैजिक अरोमा ऑफ डे लाइट है जिसे सूंघ कर डीमंस के ब्रेन फंक्शंस कमजोर हो जाते हैं और कोई भी डीमन फिर झूठ नहीं बोल पाता है और न ही कोई बात छुपा पाता है। नेजुको भी तमायो के पास खड़ी होती है और इस अरोमा को सूंघ कर बेहोश होने लग जाती है और तमायो सुसामारू से कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है मगर अलविदा। सुसामारू भागना शुरू करती है और रोते हुए चिल्लाती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे एक और मौका दे दो। पर उसके हाथ से उसकी बॉल गिर जाती है। तांजीरो भी रेंगता रेंगता वहाँ आ जाता है और सुसामारू को देखने लगता है। सुसामारू की बॉडी अचानक से रुककर हिलने लगती है। वो दर्द में होती है और तभी उसकी बॉडी में से 3 बहुत बड़े बड़े राक्षसी हाथ उसकी बॉडी को चीरते हुए बाहर आ जाते हैं। एक हाथ सुसामारू के मुंह से भी निकला होता है और 2 पेट से। तांजीरो यह दर्दनाक और डरावनी मौत देखता रह जाता है और तमायो भी इतनी बुरी मौत अपनी आंखों से नहीं देख पाती है। जो हाथ सुसामारू के मुंह से निकला होता है वो उसकी तरफ बढ़ता है और सुसामारू का मुंह पकड़कर जोर से दबा देता है जिससे उसका मुंह फट जाता है। सुसामारू की बॉडी जमीन पर गिर जाती है। युशिरो पूछता है क्या ये बस ऐसे ही खत्म हो गई है? तमायो उसे बताती है कि सुसामारू धीरे धीरे मर जाएगी। ये सब मुजान के श्राप की वजह से हो रहा है। जो सेल्स उसने सुसामारू की बॉडी में छोड़ रखे थे उन्होंने इसे मार दिया, इसकी बॉडी को अंदर से फाड़ दिया है। तांजीरो भी खड़ा होकर बेहद शौक में ये बात सुन रहा होता है। तमायो आगे बताती है कि सिर्फ धूप और डीमन स्लेयर की तलवार एक डीमन को मार सकती है। मुजान के अलावा वो एक लौता है जो किसी डीमन के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इतने में तांजीरो देखता है कि युशिरो उसके पास भागते हुए आ रहा है। युशिरो वहाँ आता है और जल्दी से तांजीरो के मुंह और नाक पर रुमाल लगा देता है। वो कहता है तुम गलती से भी मैडम तमायो के अरोमा को मत सूंघना क्योंकि इंसानों के लिए ये जानलेवा होता है, तो इससे तुम मर सकते हो। तमायो तांजीरो से कहती है कि सुसामारू 12 किजुकी में से एक नहीं थी क्योंकि हर किजुकी की आंख पर एक नंबर लिखा होता है मगर सुसामारू की आंख पर कोई नंबर नहीं है, जिसका मतलब शायद यहाबा की आंख पर भी नंबर नहीं होगा और वो भी किजुकी नहीं है क्योंकि ये दोनों असली किजुकी बनने के लिए बहुत कमजोर थे। तांजीरो ये सुनकर चौंक जाता है और बोलता है कि क्या ये कमजोर थे? युशिरो उसे चुप करा देता है और बोलता है कि मैडम तमायो की बात पर कभी शक मत करना, वो हमेशा सच बोलती है और ये डीमन वैसे भी बहुत स्टूपिड थी। उसे लग रहा था कि वो मैडम तमायो को चोट पहुंचाने के बाद बच जाएगी। उसके साथ जो हुआ वो सही था। तमायो फिर भी सुसामारू का ब्लड सैंपल निकाल कर रख लेती है और कहती है कि शायद ये भी हमारे उस दवाई बनाने में किसी काम आ जाए। फिर तमायो कहती है कि अब उसे नेजुको पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि उसने पहले ही दवाई खा रखी थी और उसके बाद उसने मेरा अरोमा सूंघ लिया, जिसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। और वो उसे लेकर अंदर चली जाती है। तांजीरो अब वहाँ अकेला बचता है और अचानक उसे एक बच्ची की आवाज आती है। वो आवाज उसे सुसामारू की बॉडी से आ रही होती है जो अपनी प्यारी बॉल को बुला रही होती है। तांजीरो खड़ा होता है और सुसामारू के पास उसकी बॉल लाकर रख देता है। वो कहता है तुमने आज तक ना जाने कितने लोगों को मारा होगा मगर हो तो तुम आखिर एक बच्ची ही। इतने में सुबह हो जाती है और धूप की वजह से सुसामारू की बची कुची बॉडी भी जलकर राख बनकर उड़ जाती है। तांजीरो आगे सोचता है तुम्हें लगा कि तुम किजुकी हो, मुजान ने तुम्हें धोखे में रखा, लड़ने भेजा
और अब उसके श्राप की वजह से तुम्हारी मौत हो गई है। डीमंस के मरने के बाद उनकी हड्डियां तक नहीं बचती हैं। क्या लोगों को मारने की सजा यही है? फिर तांजीरो को मुजान का चेहरा याद आता है और उसे गुस्सा आने लगता है। वो सोचता है कि जो लोग उसे फॉलो करते हैं उनका भी ऐसा हाल हो जाता है। वो सच में एक राक्षस है। कुछ देर हो जाती है और तांजीरो अब घर के अंदर आकर सबको ढूंढना शुरू कर देता है। वो तीनों बेसमेंट में आ गए थे क्योंकि यहाँ सूरज की धूप नहीं आती। तांजीरो को देख नेजुको भागते हुए आकर उसके गले लग जाती है। फिर वो भाग कर जाती है, तमायो के गले लग जाती है। तमायो कहती है कि होश में आने के बाद से ही नेजुको ऐसा कर रही है और उसका स्पेल तो ये था कि वो हर इंसान में अपनी फैमिली देखे, मगर हम तो डीमंस हैं। तांजीरो उन्हें समझाता है कि वो अच्छे लोग हैं, इसीलिए नेजुको उन्हें अपना मान रही है, जिसे सुनकर तमायो की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तमायो बताती है कि अब वो ये जगह छोड़कर कहीं और जा रही है क्योंकि मुजान अब उन्हें यहाँ ढूंढ सकता है। फिर तमायो तांजीरो से कहती है कि उसे नेजुको की सेफ्टी के लिए उसे तमायो के साथ ही छोड़ जाना चाहिए। तांजीरो भी हाँ करने ही वाला होता है, मगर नेजुको आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और तांजीरो कहता है, मैं नेजुको को हमेशा अपने साथ ही रखूंगा। और दोस्तों, इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जब युशिरो इंसान हुआ करता था और बहुत ही ज्यादा बीमार था। तब तमायो ने युशिरो की परमिशन लेकर उसे डीमन बनाया था ताकि उसकी जान बच जाए। जाने से पहले युशिरो तांजीरो से कहता है, तुम सही थे, नेजुको बहुत सुंदर है। इसके बाद तांजीरो अपने अगले सफर पर निकल जाता है। उसे उसका कासुगाई क्रो आकर साउथ ईस्ट में अपने अगले मिशन पर जाने के लिए चिल्लाने लग जाता है। तभी उन दोनों को दूर एक लड़का दिखाई देता है जो एक लड़की के आगे घुटनों पर बैठा हुआ है और उससे शादी करने के लिए रो रहा है। तांजीरो और उसका क्रो ये देखकर शॉक हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।